हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमने कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट किया था। पहले दो वीडियोस में हमने 20 एमसीक्यूज कवर कर लिए थे। अगर आपने दो वीडियोस नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब जो नेक्स्ट रिमेनिंग 10 एमसीक्यूज है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, Which of the following is a characteristic of open source software? इन चार ऑप्शन में आपको बताना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कौन सा फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को आप इंटरचेंजेबली बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। सो पहला ऑप्शन है रिक्वायर्स अ लाइसेंस फी फॉर यूज, कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में हमें एक लाइसेंस फी पड़ती है ताकि हम इसको यूज कर सके। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स फ्री और ओपन होते, कहने का मतलब इनका सोर्स कोड आपको फ्रीली अवेलेबल मिलता है और इन सॉफ्टवेयर्स को भी आप फ्री में यूज कर सकते हो। इसका मतलब लाइसेंस की तो हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट ऑप्शन है सोर्स कोड इज नॉट एसेसिबल टू यूजर्स, किसका सोर्स कोड यूजर्स को नहीं मिलता। हम जानते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है इजीली एसेसिबल होता है, किसी भी यूजर को आप इजीली उसका सोर्स कोड पढ़ सकते हो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है। कैन बी फ्रीली मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो पार्ट सी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्यों? हम जानते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है इजीली एसेसिबल होता है। हम सोर्स कोड को पढ़ सकते हैं, अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है हम इजीली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, नई चीज उससे बना सकते हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो ये चीज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का फीचर है। पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे जो डी पार्ट है, डेवलप्ड बाय सिंगल कंपनी, हो सकता है कि एक सिंगल कंपनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाए, हो सकता है एक नॉर्मल सा डेवलपर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाए, तो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। तो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्रो वायरस, नीचे दिए गए ऑप्शंस में वो कौन सा वायरस है जो मैक्रो वायरस की एग्जांपल है। पहला है आई लव यू, वानाक्राई, मेलिसा, स्टक नेक्स्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेलिसा। मेलिसा ही एक एग्जांपल है मैक्रो वायरस की। अगर आपने मैक्रो वायरस के बारे में नहीं पढ़ा है, ट्रोजन हॉर्सेस, इनके बारे में नहीं पढ़ा है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इस बेसिस पे क्वेश्चन हो सकता है आएगा। आपने देखा होगा रिसेंटली भी एग्जाम्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं जहां पे आपको रीसेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स के बारे में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है कि आपके आने वाले एग्जाम में आ जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एमएस ऑफिस सूट टिपिकली इंक्लूड, आपको बोलना है नॉर्मली इन जनरल में कि एमएस ऑफिस में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलता है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इन डिजाइन मिलता है, विंडोज, आउटलुक, एसएस मिलता है, क्रोम, फायरफॉक्स और एज मिलता है। हम जानते हैं कि एमएस ऑफिस में हमें एमएस वर्ड में देखने को मिलता है, एमएस एक्सेस देखने को मिलता है, एमएस पावर पॉइंट देखने को मिलता है, एमएस एक्सेस देखने को मिलता है, एमएस आउटलुक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पार्ट ए, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। देखो ऑप्शन सी में आउटलुक और एसएस भी एमएस ऑफिस सूट के अंदर आता है, लेकिन विंडोज इन जनरल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसके अंदर नहीं आ सकता। तो पार्ट सी यहाँ पे गलत आंसर हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है पार्ट ए, वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट हमें एमएस सूट में इन जनरल में मिलता है। नेक्स्ट, which Microsoft Office application is commonly used for creating presentation? बहुत आसान क्वेश्चन है कि कौन सी MS ऑफिस की वो एप्लीकेशन है जिससे हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास पावर पॉइंट, पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर। वर्ड में हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, एसएल में हम स्प्रेडशीट्स वगैरह बनाते हैं, पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, एसएस में हम डाटाबेस वगैरह बनाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। VLC मीडिया प्लेयर, जाहिर सी बात के आगे मीडिया प्लेयर है तो ये एंटीवायरस प्रोग्राम नहीं है। नोटन एंटीवायरस, इसमें आगे लिखा भी है एंटीवायरस, तो ये एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। WinRAR, ये एक आर्काइव प्रोग्राम है जिसमें आप जिप फाइल्स, RAR फाइल्स को आर्काइव कर सकते हो या उनको अनजिप या अनरार भी कर सकते हो। एंड एडोब एक्रोबेट रीडर का मतलब है यहाँ से ये PDF एडिटर और PDF रीडर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, नोटन एंटीवायरस एक वेल नोन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो इसका पार्ट बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटिंग माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस विद ऑफिस 365। जो ऑफिस 365 है, हम जानते हैं कि जो MS ऑफिस 2007 था, 2010 था, 2013, 16, इवन 19, इसका नाम बदल के अब एक ही नाम रखा गया है, वो है ऑफिस 365। ये कह रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एक इनबिल्ट एंटीवायरस है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, उसको ऑफिस के साथ इंटीग्रेट करने का क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। एनहांस ईमेल
ईमेल फिल्टरिंग, इससे जो ईमेल फिल्टरिंग है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है, उससे हम काफ़ी एनहांस कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उस चीज़ को। या जो डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग फास्ट कर सकते हैं, गेमिंग परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं। देखो गेमिंग परफॉर्मेंस तो नहीं बढ़ा सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग और माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का कोई लिंक आपस में नहीं है, डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन का भी इसमें कोई लिंक नहीं है, तो जो इसका करेक्ट आंसर पार्ट है एनहांस ईमेल फिल्टरिंग में हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर का यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग वन ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट वालों की, हाउ डज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस हेल्प विद रैंसम प्रोटेक्शन। ये फाइल्स को एनक्रिप्ट करता है ताकि जो हैकर वगैरह है या जो भी है वो उन फाइल्स को नहीं पढ़ सकता है। इट डिटेक्ट्स एंड रिमूव्स रैंसमवेयर थ्रेट, जो भी रैंसमवेयर थ्रेट्स होते हैं ये उनको डिटेक्ट करता है, उनको हटा देता है। इट प्रोवाइड्स रियल टाइम फाइल बैकअप्स, इसको रियल टाइम में फाइल बैकअप से लेता है, या जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है फाइल्स को उनको ये ब्लॉक करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पार्ट बी, ये रैंसमवेयर को डिटेक्ट करता है, उसको रिमूव करता है, कोई बैकअप वगैरह नहीं लेता है, फाइल्स को एनक्रिप्ट नहीं करता है। हमेशा विंडोज को अपडेट रखना चाहिए और एंटीवायरस प्रोग्राम्स को भी अपडेट रखना चाहिए। आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, विंडोज का जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है वो बहुत एक पावरफुल एंटीवायरस प्रोग्राम है, बस आपको हमेशा सिस्टम को अपडेट रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफिस 365 टूल अलाउज यू टू स्टोर फाइल्स ऑनलाइन एंड शेयर देम विद अदर्स। वो कौन सा ऑफिस 365 का टूल है जो अलो करता है आपको ऑनलाइन फाइल शेयर कर सकते हो, ऑनलाइन फाइल्स को स्टोर कर सकते हो, वो कौन सा टूल। ऑप्शंस क्या क्या है, एक्सेल, आउटलुक, वन ड्राइव, पावर पॉइंट। अभी मैंने इसकी बात की, जो क्लाउड स्टोरेज है माइक्रोसॉफ्ट वालों की वो है वन ड्राइव, जिसमें हम ऑनलाइन फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, तो वन ड्राइव का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर इंडिविजुअल्स ऑफर। क्या ये क्रॉस डिवाइस सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है पर्सनल डेटा और डिवाइसेस के लिए। क्या इसमें एंटरप्राइज लेवल की प्रोटेक्शन मिलती है हमें कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में, एडवांस गेमिंग फीचर या क्लाउड स्टोरेज फॉर लार्ज फाइल। लास्ट के दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये जो एंटरप्राइज लेवल प्रोटेक्शन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई लिंक नहीं है किसके साथ में, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। जब आप एक लैपटॉप खरीदते हो उसके साथ इनबिल्ट इंस्टॉल आता है विंडोज 10 और 11, जो इंडिविजुअल्स की पर्सनल डिवाइसेस होती है या डेटा होता है उसको सिक्योर करता है। तो ए पार्ट्स का करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is a Linux operating system? फिडोरा, उबुंटू, नुबारा, ऑल ऑफ एबो। देखो अगर आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डिस्ट्रो वॉच पे आपको उनकी सभी लिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप इजीली देख सकते हो कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने हैं और कौन कौन सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी, ऑल ऑफ एबो। फिडोरा, उबुंटू और नुबारा तीनों एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबुंटू एक डेबियन बेस्ड लिनक्स है और नुबारा एक फिडोरा बेस्ड लिनक्स है। मैंने इस एमसीक्यू सेशन को काफी इजी और शॉर्ट रखा है क्योंकि मैंने काफी इजी लैंग्वेज इन 10 क्वेश्चंस की रखी है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ गया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।